हेलो नमस्कार, आप लोग को फानी में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा के लिए जीव विज्ञान के एनसीईआरटी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज से जो है अब हम एक सीरीज के तौर पर जो है देखेंगे, जबकि ये पार्ट आपका 12 है और जीव जगत द लाइव वर्ल्ड आपका जो है उसका पार्ट फर्स्ट है। तो यहाँ पे अब टॉपिक वाइज से जो है एक तरफ से क्वेश्चन सभी कराए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, और अगर इस प्रकार का वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि टॉपिक वाइज ही कराया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो यस, अगर नहीं रहेगा तो नो। शुरू करेंगे और देखेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को। एकदम बेसिक से क्वेश्चंस को लेकर चला जाएगा। स्थिर जाति संकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? हु प्रपोज द स्टेबल कॉस्ट कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पर स्थिर जाति जो स्टेबल कॉस्ट कॉन्सेप्ट था, स्टेबल स्पीसीज की बात की, यहाँ पे कॉस्ट दिया है लेकिन आप स्पीसीज लिखिएगा, ठीक है, स्पीसीज। तो ये जो नियम दिया गया था किसने प्रस्तावित किया था? तो बात की जाए कैरोलस लीनियस की बात की जाए, लीनियस के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। इसको कब दिया गया था? तो 1758 में, 1758 में इसको दिया, प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, प्रपोज्ड किया गया था, प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? कैरोलस लीनियस के द्वारा। नेक्स्ट वन, नई वर्ग की शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? Who was the first to use the term new systematic? तो किसके द्वारा किया गया था? जूलियन हेक्सले। याद रखिएगा, सी ऑप्शन, जूलियन हेक्सले के द्वारा सबसे पहले इसको यूज किया गया था। नई वर्ग की शब्द को न्यू सिस्टेमेटिक वर्ड की बात यहाँ पे की जा रही है। 1940 में यूज किया गया था, 1940, याद रखिएगा 1940, किसके द्वारा? जूलियन हेक्सले। नेक्स्ट वन, बेंथम तथा हुकर द्वारा किस दिया गया वर्गीकरण है? बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर? इनका जो वर्गीकरण है कैसा है? वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, पॉलीजेनेटिक है एंड न्यूमेरिकल है, एक ऐसा है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो कैसा है? प्राकृतिक है यानी नेचुरल है। याद रखिएगा, कैसा है? प्राकृतिक है, नेचुरल है। इसकी जो बात की गई कहाँ पे की गई है? तो इनकी जो बुक्स, यहाँ पे जो बुक थी, बेंथम एंड हुकर दोनों ने मिलकर जो एक बुक बनाई थी, जिनेरा प्लेंटेरम, ठीक है, जिनेरा प्लेंटेरम जो है, इसमें इसको लिखा गया है, जिनेरा प्लेंटेनम। इस बुक में जो इसका उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा, प्राकृतिक। नेक्स्ट वन, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति सर्वप्रथम किसने दिया था? हु फर्स्ट गिव द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन? यानी कि टैक्सोनॉमी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो वर्गीकरण होता है टैक्सोनॉमी, तो उसकी बात की जा रही है। सबसे पहले जो इसको किसने दिया था? तो यहाँ पे जो वर्गीकी की बात की जा रही है, यानी वर्गीकरण की बात की जाए, आर्टिफिशियल जो यहाँ पे आपका मेथड है क्लासिफिकेशन का यानी टैक्सोनॉमी की, तो इसकी बात की जाए राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लिनी द इडलर के द्वारा दी गई थी। सबसे पहले जो किसके द्वारा दी गई थी? प्लिनी द इडलर के द्वारा दी गई थी। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने भी अपनी जो अपनी पुस्तक थी इनकी, प्लिनी दी इडलर की, उसमें जो है इसको लिखा था, ठीक है। हिस्टोरिया नेचुरलिज्म, हिस्टोरिका नेचुरलिज्म जो है उसमें आपका लिखा गया है किसके द्वारा? प्लिनी द इडलर के द्वारा। नेक्स्ट वन, लीनियस द्वारा उपयोग की गई वर्गीकरण की पद्धति वाज द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लीनियस, यानी टैक्सोनॉमी की बात की जा रही है। तो जो आपका लीनियस के द्वारा यूज की गई वो कैसी थी? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? तो अगर राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे जो लीनियस के द्वारा बनाई गई कैसी थी? तो आर्टिफिशियल थी, यानी कृत्रिम थी। याद रखिएगा, कृत्रिम, जो कि आपका बाद में दिया गया, जबकि आपने अभी पीछे दिया है सबसे पहले किसने दिया था? तो प्लिनी द इल्लर, जबकि उसको सबसे ज़्यादा जो यूज में लाया गया, लीनियस द्वारा उपयोग की गई वर्गीकरण की जो उपयोग में लाई गई, तो कौन सी लाई गई? आर्टिफिशियल, किसके द्वारा? लीनियस। इसको उपयोग की बात की जा रही है। लीनियस ने नामकरण की एक पद्धति का विकास किया था जिसे कहते हैं, जस्ट अभी आपने पीछे देखा है, तो उसी चीज़ को आप आगे अब थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया गया है। तो जो आर्टिफिशियल वाली है उसको जो है किस नाम से जाना गया है? तो यहाँ पे द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर के तौर पर जाना जाता है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसमें जो प्रथम पद देखिए, इसमें द्विनाम पद का है ना, तो इसमें जो एक फर्स्ट टर्म होता है, यानी प्रथम पद जिसको कहते हैं फर्स्ट टर्म,
तो प्रथम पद जो होता है वो किसका होता है, वंश का होता है, याद रखिएगा वंश का। दूसरा जो पद उसमें होता है वो किसका होता है, वो आपका जाति का होता है। ध्यान रखना, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म जो है किसका, वंश का, एंड सेकेंड टर्म आपका स्पीसीज का। नेक्स्ट वन, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी की जो बेसिक होती है वो क्या होती है, स्पीसीज ही होती है, याद रखिएगा 7 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट, एक टैक्सॉन है, इज अ टैक्सॉन, तो ये होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए बात की जाए अगर तो इसको कहते क्या है, तो एक जीवी, एक प्रकार के जीवित जीव, एक काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें जो सभी जो जीव होते हैं क्या होते हैं, जीवित होते हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, मानव में सुधार के लिए आनुवांशिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग कहलाता है, द एप्लीकेशन ऑफ द जेनेटिक प्रिंसिपल फॉर इम्प्रूवमेंट इन द ह्यूमन इज कॉल्ड, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है, यूजेनिक्स, याद रखिएगा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखिए मानव जाति की सुधार से संबंधित कौन है, यूजेनिक्स है। नेक्स्ट वन, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवाश्मों के अध्ययन की बात अगर की जाए तो उसको क्या कहेंगे, पैलेंथोलॉजी कहते हैं, यानी जीवाश्म विज्ञान। सरीसृप आपका जो सरीसृप प्राणी होते हैं जितने भी सपोज सरीसृप, यानी हेर्पेटोलॉजी कहते हैं। सोरोलॉजी की अगर बात की जाए तो छिपकलियों के अध्ययन की बात की जा रही है, लिजर्ड की बात की जा रही है, ठीक है, याद रखिए छिपकलियों की बात की जा रही है, छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, सोरोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, पौधों या जंतुओं के समूह जो समान लक्षण वाले किसी रैंक के होते हैं उसे कहते हैं अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू अ रैंक विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड, तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको टेक्सॉन कहा जाएगा, याद रखिएगा डी ऑप्शन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं या वर्गीकरण कह सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, आधुनिक समय में वर्गीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन मॉडर्न टाइम्स, यानी मॉडर्न टाइम में आपका जो यहाँ पे टैक्सोनॉमी का है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, तो वो क्या है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसमें क्या है, सबसे जो बेस के तौर पर जाना जा रहा है वर्तमान में वो है क्या। तो यहाँ पे जो आधुनिक समय में वर्गीकरण का सबसे मुख्य आधार है वो क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन मॉडर्न टाइम्स, तो इसको क्या कहा जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो एनाटॉमी और कार्य लक्षण, एनाटॉमी एंड फंक्शनल सिस्टम जो होते हैं यानी सिम्टम्स होते हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है, ओके, यानी 12 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, पारिभाषिक शब्द संघ फाइलम किसने दिया था, यहाँ पे फाइलम का आपका पी एच रहेगा, याद रखिएगा पी एच एल यू एम रहेगा, ठीक है, पी एच वाई एल यू एम रहेगा। तो यहाँ पे हु गिव दी टर्मिनोलॉजी वर्ड फाइलम, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यूवियर के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, वर्गीकरण श्रेणी का सही क्रम कौन सा है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरी, यहाँ पे 14 के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, ट्राइब, वंश, जाति, यानी डिवीजन जो यहाँ पे विभाजन किया गया है, क्लास, ग्रुप, फैमिली, ट्राइब्स एंड क्लेन एंड स्पीसीज। नेक्स्ट वन, नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बायनोमिकल मेथड ऑफ नेमिंग, यानी नेम एंड क्लेचर की बात की जा रही है। तो 15 के राइट आंसर की अगर बात की क्या हो जाए, एक वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा जाति से बना हो, यानी बी ऑप्शन, अ साइंटिफिक नेम मेड ऑफ द lineage एंड द कास्ट। नेक्स्ट वन, लीनियस को किस लिए श्रेय दिया गया है, फॉर व्हाट इज द लीनियस क्रेडिटेड, तो लीनियस को जो क्रेडिट दी गई किसके लिए दी गई है, यहाँ पे द्विनाम पद्धति के लिए दी गई, याद रखिएगा बायनोमिकल नोमेनक्लेचर के लिए। द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू
हुई थी यानी की गई थी, यहाँ पे की गई थी, शुरू की गई थी। द बायोनॉमिकल सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाई, तो यहाँ पे किसने शुरू किया था? अभी आप बार बार देख रहे हैं तो कार्ल लिनियस हो जाएगा, याद रखिएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, जाति है द स्पीसीज इज, तो जात की यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपका जात से संबंधित ही पहला क्वेश्चन है। तो जाति है जैव विकास की इकाई है, याद रखिए जैव विकास की इकाई, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वर्गीकरण की मूलभूत इकाई भी इसी को है, पहला क्वेश्चन आपने देखा था। जाति वृत्त वर्गीकरण आधारित है, सर्कुलर कॉस्ट टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन, तो किस पर आधारित है? सामान्य जैविक विकासी वंशज पर। कॉमन बायोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसेंटेंस। नेक्स्ट वन, द्विनाम पद्धति में दो शब्द होते हैं, देयर आर टू वर्ड्स इन दी बायोनॉमिकल सिस्टम, तो कौन कौन से होते हैं? बार बार देख रहे हैं, वंश और जाति, क्लैन एंड स्पीसीज। देखिए ये सब क्वेश्चन अभी एकदम इजी हैं, तो इनको लेकर परेशान नहीं, क्योंकि देखिए इजी क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं तो वो भी नहीं हो पाते हैं, तो एक तरफ से देखते हुए चलेंगे। बिना जाति वृत्ति की वर्गी की बिना मांस के हड्डी के समान है, या किसने कहा था? क्लासिफिकेशन यानी टैक्सोनॉमी, विदाउट जीनियस इज द सेम एज द बोन विदाउट मॉस, हु सेड दिस, ये सब जो है इस सेंटेंस किसने कहा था या किसके द्वारा इसको कहा गया था? तो तख्ता जन के द्वारा कहा गया था, याद रखिए तख्ता जन के द्वारा। नेक्स्ट वन, एक सिम्पेट्रिक जनसंख्या जो बाह्य संरचना में समान लेकिन उनके बीच आपस में प्रश्न नहीं होता है। A sympatric population that is similar in the external structure but does not breed among themselves, तो ये किसकी जाति की बात कर रहा है? तो यहाँ पे सिबलिंग जो जाति होती है इनकी बात कर रहा है, याद रखिएगा सिबलिंग जाति, सिबलिंग स्पीसीज। नेक्स्ट वन, पांच संघ के वर्गीकरण पद्धति में किसी एक संघ में नीले, हरे, शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु तथा मेथोनोजेनिक आर्की जीवाणु आते हैं। द क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ द 5 एसोसिएशन इंक्लूड्स ब्लू ग्रीन एल्गे नाइट्रोजन फिक्सन एंड द बैक्टीरिया एंड मेथोनोजेनिक आर्किड बैक्टीरिया इन एनी ऑन यूनियन, यानी फाइलम की बात कर रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? यहाँ पे 23 के राइट आंसर किसके आ जाएंगे? मोनेरा के अंतर्गत आएंगे। वे जातियाँ जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती है उसे कहते हैं दोज कोस्ट फाउंड इन द डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स आर कॉल्ड, तो उन्हें क्या कहा जाता है? 24 के राइट आंसर की बात की जाएगी तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो उन्हें एलोपैट्रिक कहा जाता है, याद रखिएगा एलोपैट्रिक। वे जाती है जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों पर, उन्हें क्या कहते हैं? एलोपैट्रिक कहते हैं, याद रखिएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, यदि पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान होता। इफ देयर वॉज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वुड बी, तो कैसा होता? तो वहाँ पे जो वर्तमान जो तापमान आपका नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है 37 आपका जो डिग्री सेल्सियस है, और आपका 97 यहाँ पे जो रहता है नॉर्मल टेम्परेचर 96 से 97 जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उसका क्या होता है? उससे भी आपका कम होता, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक इसको कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको टॉपिक वाइज ही अच्छा लग रहा है या जैसे अभी पहले चल रहा था उस प्रकार से सही है। टॉपिक वाइज से करा जाएगा तो सभी क्वेश्चन जो एक तरफ से आपको करा दिए जाएंगे, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा भी नहीं। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फार्मिंग बता। थैंक यू।